बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ। आज मैं आपके साथ अफ्तारी के बाद की रूटीन शेयर कर रही हूँ। अफ्तारी करने के बाद मैंने सबसे पहले नमाज मगरिब अदा की है और उसके बाद मैंने सारे बर्तन धो के रख लिए हैं ताकि सहरी में मुश्किल ना हो, क्योंकि बर्तन अगर गंदे होना तो फिर वो धोते हुए टाइम काफ़ी ज़ाया होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात को बर्तन ही धो के रख लें, सुबह सिर्फ सहरी ही खाना ही पकाना पड़े। ये देखें रात हो गई है और आज मैंने खाना नहीं था पकाया, तो अब थोड़ी सी लग गई थी भूख, तो मैंने कहा चले अब सालन भी पकाते हैं और साथ रोटियां भी पकाती हूँ, क्योंकि अफ्तारी के बाद ना ज़्यादा खाया नहीं जाता था। तो इसलिए आज मैंने खाना नहीं था पकाया, तो मैंने कहा था अफ्तारी के बाद पकाऊंगी। तो अब मैं चलती हूँ किचन में और आज मैं पकाऊंगी घीस चिकन का सालन, और यही सालन हम सरी में भी इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि अफ्तारी में ना पकोड़े और समोसे लाजमी बनते हैं, तो उससे ही ना काफ़ी। और फ्रूट चाट कभी होती है, कभी चना चाट मैं बना के रखती हूँ, तो वही खा कर ना पेट भर जाता है। और आज मैंने कहा कि मैं आज अफ्तारी के बाद खाना बनाऊँगी और यही सालन फिर सुबह भी इस्तेमाल हो जाएगा। ये देखें रात हो गई है और ये तकरीबन 9 बजे का टाइम है और कितना पुरसकून माहौल है। अब मैं आ गई हूँ किचन में और ये सालन मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊंगी। ग्राइंडर के जग में मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, दही और पानी डालकर इसको ग्राइंडर के जग में ग्राइंड कर लिया है। फिर इसे मैंने ये हंडिया में डालकर इसका पानी खुश्क किया। फिर इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया और डालकर थोड़ा सा गरम मसाला डालकर ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह पकाया। जब इसका पानी खुश्क हो गया फिर मैंने ऑयल डाला था। अब इसमें मैंने ऑयल थोड़ा डाला है, चिकन डालकर इसको अच्छी तरह भूनूंगी। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें हम पानी शामिल करेंगे। ये देखें बहुत अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और ऑयल भी निकल आया है। तो अब इसमें पानी शामिल करेंगे इतना कि इसका शोरबा तैयार कर लें। इसे मैं शोरबे वाला बनाऊंगी, क्योंकि शोरबे वाला सालन भी बहुत ही मज़े का लगता है। तो फिर इधर हमारा सालन तैयार हो रहा था, साथ ही मैंने रोटियां भी बना ली थी। मैंने कहा जितनी देर में सालन तैयार होता है उतनी देर में रोटियां भी बना लेते हैं, क्योंकि खाते भूख, तो मैंने कहा जल्दी से रोटियां बना लूं, क्योंकि खाना खाने के बाद मैंने समोसे बनाने थे। आलू भी उबाल के रख लिए थे, क्योंकि जो मैंने समोसे पहले तैयार किए थे ना वो हो गए थे ख़त्म। तो मैंने कहा चलिए अब थोड़े से जो 10-12 रोज़े रह गए हैं इनके लिए अभी समोसे बना के रख लेती हूँ, क्योंकि समोसे और पकोड़े रोज़ाना ही बनते हैं और कुछ हो ना हो ये चीज़ लाजमी बनती है। साथ ही मैंने थोड़ी सी सलाद भी काट ली थी और ये बहुत ही मज़े का सालन बना था। तो चले अब मैं खाती हूँ खाना, तो उसके बाद मैं बनाऊँगी समोसे। तो ये ब्रेड के गुलाब जामुन बने हैं, कभी मैं आपको इसकी रेसिपी भी बताऊंगी। ये बहुत ही मज़े के बने थे, ये देखें, और बहुत अंदर से नरम नरम थे, लग ही नहीं था रहा कि ये ब्रेड के बने हुए हैं। तो बस ये इसकी रेसिपी कभी आपके साथ शेयर करूंगी। अब ये आलू जो उबले हुए हैं इसमें डालेंगे अजवाइन, कुटी लाल मिर्च, नमक और ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया, और साथ ये मैं यखनी पाउडर डालूंगी 2-3 पैकेट। इससे ना समोसों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और अभी मेरे पास सब्ज़ धनिया नहीं था और पुदीना, और वो भी इसमें शामिल करती ना तो फिर और ज़्यादा अच्छे ये समोसे बनने थे। तो अभी मेरे पास ये चीज़ें नहीं थी, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, खुद ही खाना है तो जो चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लेती हूँ। अगर इसमें सब्ज़ मिर्च, धनिया और पुदीना भी डाले ना तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो ये हाथ की मदद से ये मैं मोटा मोटा पीस लूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं करते। समोसों में जब ये अमेज़ा बनाते ना तो थोड़ा से इसके मोटा मोटा आलू रखते हैं, तो ये मैंने पीस लिया हाथों की मदद से। तो अब इसमें डालेंगे मसाले, और इसमें चाट मसाला भी डाल लें, या चाट मसाला नहीं है तो आमचूर भी डालें। तो वो भी इस वक्त मेरे पास नहीं था, तो मैं आमचूर और चाट मसाला लाजमी डालती हूँ, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी सी ख़त्म हो गई हुई थी, तो रात का टाइम था तो फिर ला भी नहीं सकते थे। बस मैंने कहा जो चीज़ें हैं उसी से बना लेती हूँ। फिर दिन के टाइम मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता और हिम्मत भी नहीं होती कि कोई चीज़ ना बना के रखूँ। तो चलें, अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके बताइए आज का व्लॉग आपको कैसा लगा।
और उम्मीद करती हूँ कि आपके भी रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे और आप भी ईद की अब तैयारियाँ करनी शुरू होंगी। तो मैंने भी अब जाऊँगी किसी दिन और ईद के कपड़े वगैरह चीज़ें ख़रीदनी है। तो देखें शायद कल ही चली जाऊँ बाज़ार। तो ये अब मैं समोसे तैयार करके तो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि ये समोसों और पकोड़े ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ये मैं फिर बना के रख लेती हूँ। तो साथ ही ये मैं पैक कर लूँगी इस तरह। इस तरह पैक किया हो ना तो काफ़ी आसानी होती है, एक पैकेट निकाला और इस्तेमाल कर लिया। तो हमारे घर में ना रमज़ान के अलावा भी ये समोसे और पकोड़े वगैरह बनते रहते हैं, क्योंकि ये चाय के साथ बच्चों को और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं बना के रखती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता बना कर रखना। तो ये मैंने सारे समोसे तैयार कर लिए हैं और साथ साथ बनाती जा रही हूँ, साथ साथ पैकेट बना कर रखती जा रही हूँ। समोसे बना के मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। समोसे बनाते बनाते 12 बज गए थे। तमाम समोसे मैंने बनाकर फ्रीज़ कर लिए थे। ये बबलू को देखें, इसे जब सोना हो तो यहाँ पे इस तरह आके दबाना शुरू कर देता है, या फिर इसको कोई भूख वगैरह लगी हो तो फिर आके इस तरह बताने की कोशिश करता है। तो फिर मैंने इसको डाली थी फूड, तो फिर इसको ने फूड खाई। तो चले, मेरा व्लॉग यहीं तक था। मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में, नई रेसिपी के साथ, नए अंदाज में। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह मेरी सपोर्ट करते रहेंगे। और अल्लाह ताला आपको दोनों जहान की खुशियाँ और नेमतें अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।